जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बृहस्पति राशि परिवर्तन के बारे में। कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। आपकी राशि कन्या है, आपका बोलता नाम कन्या राशि के आधार पर है, तो यह वीडियो आपके लिए। आने वाले 13 अप्रैल 2022 को बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन होगा। ये बृहस्पति देव साल भर तक एक राशि में भ्रमण करते हैं, यानी 23 मई 2023 तक ये बृहस्पति मीन राशि में ही गोचर करते रहेंगे। बृहस्पति देव 12 वर्ष के बाद अपनी स्वयं राशि के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं। कहते हैं जब कोई ग्रह उच्च का हो, जब कोई ग्रह स्वयं राशि का हो जाए तो उसके फल देने की क्षमता बढ़ जाती है। और बृहस्पति एकमात्र वो ग्रह है जो नेचुरल बेनिफिक है, यानी नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, जो बहुत ज़्यादा पीड़ित होने पर ही खराब परिणाम देता है। अदरवाइज इस ग्रह की युति, इस ग्रह की स्थिति और दृष्टियाँ अपने आप में बेहतर परिणाम देने वाली होती हैं, क्योंकि बृहस्पति ग्रह एकमात्र वो ग्रह है जो 5 जगहों का कारक है। अगर पैसा चाहिए, पैसा संचय करना है, इकट्ठा करना है, संतान प्राप्ति, संतान का सहयोग, उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशंस के लिए बृहस्पति का सहयोग अवश्य है। आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपको कार्य क्षेत्र में तरक्की मिले, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाए, ये बिना बृहस्पति के नहीं होता। साथ ही साथ बृहस्पति कुंडली के अंदर 2 भावों के मालिक एक जगह बैठते हैं, 3 जगह दृष्टि देते हैं। वहीं ब्रह्मांड में भी बृहस्पति एक भाव में चलकर 3 जगह दृष्टि देते हैं और 5 जगहों के कारक हैं। यानी अकेला बृहस्पति अगर आधिकारिक रूप से देखें तो 20 से भी अधिक स्थानों से संबंध बना सकता है। यानी एक तो शुभ ग्रह, फल देने की क्षमता ज़्यादा। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि किसी भी जातक के लिए बृहस्पति कितना ज़रूरी है। यदि जीवन में कुछ चाहिए तो बिना बृहस्पति के नहीं मिलता। आइए अब देखते हैं कि कन्या राशि से सप्तम स्थान में बृहस्पति का ट्रांजिट रहेगा। ये बृहस्पति राशि से चौथे और राशि से सप्तम भाव के मालिक रहने वाले हैं। चौथा घर भूमि, जमीन, जायदाद, सुख साधन, जनता, पब्लिक का सपोर्ट, समाज से जुड़े हुए कार्य, पब्लिक के सहयोग से चलने वाला काम चौथे घर से देखा जाता है। ख्याति, यश, प्रसिद्धि, लोगों के बीच उठ बैठ, लोग आपको सम्मान दे रहे हैं, ये 4th हाउस से आता है। वहीं 7th हाउस आपके जीवन में पद प्राप्ति, स्पाउस, पति पत्नी, साझेदार, जीवन साथी, यात्राएं, विदेश यात्राएं, प्रोफेशनल लाइफ, नौकरी, इनके लिए जाना जाता है। अब सप्तमेश सप्तम भाव में आता है, यानी ग्रह अपने खुद के कारकत्व उसके क्या हैं, सप्तम भाव में क्या क्या होता है, इन दोनों को मिलाकर फल देगा। पहली बात, राशि से सप्तम में चल रहा बृहस्पति, इसका मतलब यह हंस नामक महापुरुष योग बनाएगा। हंस योग के कारण जातक को बृहस्पति से संबंधित कारकत्वों में वृद्धि मिलती है, यानी धन के लिए बेहतर, सम्मान के लिए बेहतर, राजनीति के लिए अच्छा, अपने कार्य क्षेत्र के अंदर यश प्रसिद्धि प्राप्त करना, चाहे नौकरी हो चाहे व्यापार हो, धन से संबंधित अच्छे संकेत देने वाला यह योग है। तो ये बृहस्पति राशि से सप्तम में ट्रांजिट करेंगे। सप्तमें सप्तम में हो तो व्यक्ति के ड्रीम फुलफिल हो जाते हैं। जो सपने वह देख रहा है उन सपनों को वो सहकार करेगा, क्योंकि आप समझिए कि अब तक बृहस्पति चल रहे थे कुंभ राशि के अंदर, यानी चौथे का मालिक भी छठे में, सप्तम का मालिक भी छठे में। चौथे का मालिक छठे में, पारिवारिक कलह अगर हो रही है, पारिवारिक अशांति है, परिवार के लोगों से नहीं बन रही है, प्रॉपर्टी परचेज नहीं हो रही है, भूमि से संबंधित कोई क्रियाकलाप नहीं हो रहे हैं, सम्मान नहीं मिल रहा है, तो उसमें बढ़ जाएगी, वृद्धि हो जाएगी और वो सब चीज़ें साकार होंगी। वहीं सप्तमेश का छठे घर में चलना अभी तक ये दर्शा रहा था कि पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद, साझेदार से मतभेद या जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं होना भी इसी योग से आता था। धन का प्रबल कारक है, धन भी खिंचकर आ रहा था, लेकिन अब ये बृहस्पति आपके सपनों को साकार करेगा। नया काम करने के लिए ये बहुत अच्छा समय है। नया जीवन शुरुआत करना कि मुझे अपनी लाइफ अब नई तरीके से शुरुआत करनी है, नई नौकरी हो, चाहे नया काम हो, चाहे नया जीवन शुरू करना हो, उसके लिए बृहस्पति बहुत बेहतर। सप्तम भाव पद प्राप्ति का, या तो समाज में कोई पद मिल जाता है या नौकरी में पद प्राप्ति यानी प्रमोशन हो जाते हैं।
आधिकारिक तौर पे आपको सहयोग मिलता है, सामाजिक तौर पर आपको सहयोग मिलता है। ऐसे समय में साझेदारी अगर शुरू करेंगे तो साझेदारी के संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी, साझेदार आपको सपोर्ट करेगा। ये कॉम्बिनेशन जीवन साथी के सहयोग को भी दर्शा रहा है। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी भी डिस्प्यूट्स चल रही हैं तो उनको ये सॉल्व करेगा, घर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। जीवन साथी के बल पर आपके जीवन में पैसे से संबंधित स्थितियां बढ़ेंगी। यदि किसी के पति या पत्नी काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो उनको जीवन में तरक्की मिलेगी आपके सहयोग से। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स अगर किसी की चल रही थी तो वो अब विवाह में चेंज हो जाएगी, क्योंकि सप्तमें सप्तम भाव में है। ये कॉम्बिनेशन विवाह कराने में सक्षम है। कन्या राशि वालों के लिए विवाह का बड़ा उत्तम समय 1 वर्ष तक यहाँ रहेगा। फाइनेंस के तौर पे देखें तो गेन होगा विद द हेल्प ऑफ स्पाउस। जैसा मैंने आपको बताया कि पति या पत्नी की हेल्प से फाइनेंशियल गेन होने की स्थिति अच्छी है। सामाजिक स्तर बेहतर होगा, क्योंकि चौथा घर और सप्तम भाव चौथे से चौथा ही सप्तम है, दशम से दशम ही सप्तम है, यानी घर का सुख शांति सामाजिक स्थिति सप्तम में मिलेगी। प्रोफेशनल लाइफ दशम से दशम है बृहस्पति, तो उसमें तरक्की मिलेगी सप्तम में बैठे हुए बृहस्पति से। बृहस्पति पंचम दृष्टि से एकादश भाव को देखते हैं, यह लाभ का भाव है, आपकी इच्छाओं की वृद्धि का भाव है, आपकी इच्छाओं को बढ़ाने का भाव है, और ये बृहस्पति आपकी इच्छाओं को पूर्ति करेंगे। जैसा कि मैंने कहा ड्रीम फुलफिल होंगे, वो इसी कारण होंगे। बृहस्पति की आपकी राशि के ऊपर दृष्टि मान सम्मान के लिए बेहतर है। स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी परेशानी है उसको सॉल्व करने में कामयाब रहेगा ये बृहस्पति। सम्मान में वृद्धि करेगा, जीवन में नई ऊर्जा लाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा, आपका आत्मविश्वास पहले के मुकाबले और बेहतर हो जाएगा। छोटे मोटे रोग परेशानियां अड़चन दूर करेंगे बृहस्पति। जीवन में कोई भी बाधा आएगी तो उसको अपनी दृष्टि और युति से बृहस्पति सॉल्व करेंगे। बृहस्पति की तीसरी दृष्टि पड़ रही है तीसरे भाव पे, नौवीं दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है, और तीसरा घर टूर से ट्रैवलिंग से यात्राओं के लिए जाना जाता है। और कन्या राशि वालों के लिए ये तीसरा भाव मंगल की राशि का है, यानी मित्र की राशि को दृष्टि दे रहे हैं यहाँ बृहस्पति। तो बृहस्पति मित्रों के सहयोग से, पड़ोसियों से, छोटे भाई बहन के सहयोग से भी लाभ देंगे। यानी बृहस्पति की यह स्थिति कितनी मजबूत हो गई है, अब आप इसको समझ गए होंगे कि क्यों बृहस्पति सप्तम में मजबूत है, क्यों सातवां भाव मजबूत होना चाहिए, सप्तम भाव से मिलता क्या है। क्योंकि जहाँ बृहस्पति 2 जगह का मालिक है तो सप्तम भाव लगन से सप्तम, चौथे से चौथा भी सप्तम भाव, दशम से दशम भी सप्तम भाव। तो सातवां भाव बहुत जीवन का ज़रूरी भाव है कि जिसके वैवाहिक जीवन अच्छा, जिसकी सामाजिक स्थिति अच्छी, वह व्यक्ति जीवन में अवश्य ही राइज करता है। तो बृहस्पति इन सभी प्रकार की सुख सुविधा सम्मान आपको देने के लिए आ रहे हैं। यह वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। 13 अप्रैल से 23 मई तक बृहस्पति का ट्रांजिट शुभ स्थिति में होगा। तो ये था मेरा आज का विषय कि बृहस्पति का राशि परिवर्तन कन्या राशि वालों के लिए कैसा है। तो भैया कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति देव तो अपनी तरफ से पूरी तरीके से फल देने के लिए तैयार हैं, आपको अपने कार्यों पर ध्यान देना होगा। ये था मेरा आज का विषय। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।